नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं आज से रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका कृषि धर्म चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मांग अनुसार श्रेणी में कृषि यंत्रों पर अनुदान के विषय में। अभी मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा बहुत से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी निकाली है जिसके आवेदन हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी यंत्र हैं और उन पर कितनी सब्सिडी है, आवेदन कहाँ पर करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी आपको आवेदन के लिए, आवेदन की अंतिम तारीख क्या है। अब वीडियो में तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने कृषि परिवार को बढ़ने में मदद करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से यंत्र हैं। तो मांग अनुसार श्रेणी में 4 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी है। पहला है स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस बूम स्प्रेयर, दूसरा है बैकहो एवं बैकहो लोडर, तीसरा है न्यूमेट्रिक प्लांटर, चौथा है स्वचालित टूल बार राइडिंग ऑन टाइप। जो स्वचालित टूल बार है वो है मिनी ट्रैक्टर जो कि स्वराज कंपनी द्वारा निकाला गया है, ये उस पर सब्सिडी है। अब बात कर लेते हैं कौन से यंत्र पर कितनी सब्सिडी है। सब्सिडी जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सब्सिडी दी कैसे जानी है। तो इसमें 2 तरीके से सब्सिडी मिलनी है। पहला है 40%, दूसरा है 50%। 40% उन किसानों को मिलनी है जो कि पुरुष हैं और सामान्य वर्ग में आते हैं और 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है। बाकी सभी किसानों को 50% अनुदान मिलेगा। ये तो पता चल गया आपको अब सब्सिडी के विषय में। अब बात कर लेते हैं किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बूम स्प्रेयर की। तो इस पर अगर हम सब्सिडी की बात करें तो 40% के हिसाब से अधिकतम अनुदान 3,20,000 रुपये है, वहीं 50% के हिसाब से अधिकतम अनुदान 4 लाख रुपये है। दूसरा यंत्र है बैकहो एवं बैकहो लोडर। बैकहो पर सब्सिडी की अगर हम बात करें तो 40% के हिसाब से अधिकतम सब्सिडी 1,08,000 है, वहीं 50% के हिसाब से अधिकतम सब्सिडी 1,35,000 रुपये है। वहीं बैकहो लोडर पर 40% के हिसाब से अधिकतम सब्सिडी 2,80,000 रुपये है, वहीं 50% के हिसाब से अधिकतम सब्सिडी 3,50,000 रुपये है। तीसरे यंत्र की अगर हम बात करें तो वो है न्यूमेट्रिक प्लांटर। इस पर अगर हम सब्सिडी की बात करें तो 40% के हिसाब से अधिकतम सब्सिडी 1,80,000 रुपये है, वहीं 50% के हिसाब से 2,25,000 सब्सिडी है। चौथे और आखिरी यंत्र की अगर हम बात करें तो वो है स्वचालित टूल बार, जो स्वराज कंपनी का जो मिनी ट्रैक्टर आता है उस पर सब्सिडी है। इसमें अगर हम सब्सिडी की बात करें तो 40% के हिसाब से अधिकतम सब्सिडी 1,12,000 रुपये है, वहीं 50% के हिसाब से सब्सिडी की बात करें तो 1,40,000 रुपये है। तो ये तो आपको पता चल गया सब्सिडी के बारे में, किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी है। अब हम बात कर लेते हैं आपको कहाँ पर इसका आवेदन करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। इसका आवेदन आप ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। आप स्वयं से भी आवेदन कर सकते हैं या फिर आप आपके जो नज़दीकी एमपी ऑनलाइन है या कंप्यूटर कैफ़े है वहाँ पे आप जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। जो ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल की जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आवेदन पोर्टल पर आप पहुँच जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। दूसरे डॉक्यूमेंट्स है ज़मीन का जो खसरा B1 फॉर्म उसकी आवश्यकता होगी। तीसरा है आपकी बैंक पासबुक लगेगी इसमें। चौथा है डीडी आपको 5,000 की बनवानी है जो कि ज़िले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर बनवानी होगी। इसमें आपको डीडी में लिखना होगा सहायक कृषि यंत्री इंदौर या भोपाल, जो भी ज़िला है आपका उस तरीके से आपको इंदौर भोपाल की जगह आपको आपका ज़िला भर देना है। जैसा कि आप इस डीडी में देख रहे हैं जो मैंने आपको सामने दिखाई है। ज़िले के सहायक कृषि यंत्री के जो नाम की लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पांचवा है ट्रैक्टर की आरसी केवल उन्हीं यंत्रों के लिए लगेगी जो कि ट्रैक्टर से चलते हैं। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र पर अनुदान उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिसके नाम पर ट्रैक्टर है। ये नहीं कि आपकी धर्मपत्नी या बेटा या बेटी के नाम पर ज़मीन है तो आप उनके नाम पर फॉर्म भर दें और सब्सिडी ले लें। अब हम बात कर लें सबसे इम्पॉर्टेंट और अंतिम बात की, जो कि है आवेदन की अंतिम तारीख। आवेदन की अंतिम तारीख अलग अलग कृषि यंत्रों के लिए अलग अलग है। इसमें बैकहो एवं बैकहो लोडर और बूम स्प्रेयर के लिए है 24 जुलाई, वहीं न्यूमेट्रिक प्लांटर और स्वचालित टूल बार के लिए 31 अगस्त। तो आप अंतिम तारीख से पहले आवेदन कर लें। इसके आवेदन में आप ध्यान रखें कि आपको डीडी बनवाना है तो आप जल्दी से डीडी बनवा लें। आवेदन आप स्वयं से भी कर सकते हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है तो आप स्वयं से भी इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वयं के मोबाइल से आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, कमेंट करिए, मैं इसकी संपूर्ण वीडियो बना दूंगा कैसे आप आपके मोबाइल के द्वारा स्वयं इसका आवेदन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि और किसान भी इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ ले सकें। और हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।